नमस्कार दोस्तों कुछ गुरु बाबा और महात्मा लोग जिस तरह से भ्रष्ट काम किए हैं उनको देखते हुए आम आदमी के दिमाग में यह बात जैसे कि बैठ गई है कि जितने भी गुरु और महात्मा और बाबा लोग हैं वे सभी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। एक्चुअली मेरे लाइफ में भी एक ऐसी घटना घटी है जिसको मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। वो कुछ क्लियर मुझे लगा कि ये बाबा भ्रष्ट हैं। तो दोस्तों यह घटना बनारस की है। वहाँ मैं अपने एक दोस्त गुंजन के पास गया था। ये बहुत पहले की घटना है, करीब 20-25 साल पहले की घटना है। तो वहाँ पर वह आईएएस की तैयारी कर रहा था और मैं पटना से वहाँ गया था उससे मिलने के लिए और बनारस घूमने के लिए। तो मेरे दोस्त के साथ मैं ऐसे ही घूमने के लिए निकला था तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर कोई बाबा आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं। तो मेरा दोस्त भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उनसे मिलने के लिए। बहुत बड़े महात्मा थे और उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़े गुरु या महात्मा थे। तो हम दोनों गंगा जी के किनारे चले गए। वहीं पर वे अपना प्रवचन या भाषण या आत्मा परमात्मा की बात जो भी हो वो सुना रहे थे। तो उनके भाषण में मुझे और प्रवचन में कुछ ज़्यादा समझने लायक चीज़ लगी नहीं, क्योंकि उस समय मैं रजनीश या ओशो को और या कृष्णमूर्ति जी को मैं पढ़ना शुरू कर चुका था। उस समय यही कोई मेरी आयु 18-19 साल रही होगी। तो उनके प्रवचन में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लगा। उनके बातों में ऐसी कुछ जागरूकता वाली बातें नहीं थी कि उनको सुनकर हमारी आत्मा या कॉन्साइंस में कुछ एक मोटिवेशन या कुछ ऐसा पैदा हो जिससे कि लगे कि हाँ इनकी बात सुननी चाहिए। फिर भी चूँकि हम घूमने के लिए ही निकले थे और ख़ासकर मैं तो घूमने के लिए ही वहाँ गया था, तो हम दोनों वहाँ पे करीब 1 घंटे रहे और उनका भाषण मैं बेमन से सुनते रहा और मेरा दोस्त भी कितने इंटरेस्ट से सुन रहा था मालूम नहीं। तो दोस्तों गुरुजी ने या बाबा ने वहाँ भ्रष्ट काम क्या किया यह मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब उनका भाषण या प्रवचन समाप्त हुआ तो उनका कोई चेला या शिष्य या कार्यकर्ता मंच पर आकर अनाउंस किया कि अब बाबा जी आप सभी को आशीर्वाद देंगे, आप लाइन में खड़े हो जाइए। तो उस समय गजब की अफरा तफरी मच गई लोगों में, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे थे और कोई लाइन में लग नहीं रहा था। बस लग रहा था कि कैसे हम बाबा जी को सबसे पहले चरण स्पर्श करें, चाहे जो भी। तो बाबा जी कुछ समय बाद करीब 5-10 मिनट के बाद वहाँ नीचे आए बालू के तट पर और गजब लोग उनके ऊपर, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में देखा कि लोग किस तरह से किसी गुरु या महात्मा को नमन करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए क्या करते हैं। मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे कि उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे और हाथ में पहले से ही पैसा पकड़ लिए थे। कोई 10, 20, 50, 100 इस तरह के नोट पकड़ लिए थे और उनको देते जा रहे थे। उस घटना को देखकर मैं अजीब सा शौक रह गया कि ये क्या हो रहा है। ये गुरुजी या महात्मा ऑलरेडी इतने अमीर हैं, वो शायद वहाँ हेलीकॉप्टर में आए हुए थे। तो इतने बाबा अमीर हैं और इनको इन गरीब लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ लोग गरीब थे, अगर मैं अनुमान लगाऊं तो करीब 80 से 90% लोग गरीब ही थे। 10% 15% लोग अमीर या मिडिल क्लास वाले होंगे। तो मुझे उस घटना को देखकर काफ़ी मैं शौक था, आश्चर्यचकित था कि ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही भ्रष्ट काम है। क्योंकि गरीब लोगों से पैसे लेना और आशीर्वाद देना ये सब मुझे बहुत ही दुखी किया। तो उस अफरा तफरी में ये भी हुआ कि मैं अपने दोस्त से भी अलग हो गया और हम लोग जब लास्ट में मिले, क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो हम लोग जब बाद में मिले तो मैं अपने दोस्त से पूछा कि अरे यार ये क्या चल रहा था, तुम क्या कर रहे थे। तो मेरा दोस्त बोला कि मैं तो बहुत ही कोशिश किया गुरुजी को चरण स्पर्श करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और इसके लिए मैंने 3 बार कोशिश किया। तीसरी बार में मैं जाकर उनके चरण स्पर्श कर पाया और बाबा जी मेरे सर पे हाथ रखे। वो मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहा था। हम बोले यार ये सब क्या लग रहा है तुमको, ये सब भ्रष्ट काम नहीं है। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं यार गरीब लोगों से। ज़्यादातर लोगों को देखो सभी गरीब ही तो हैं, इनसे पैसे ले रहे हैं 100-50, ये सब क्या है, ये सब बिल्कुल गलत है यार। मैं अपनी बात क्या बताऊं तुमको। मैं तो बाबा जी को एक तरह से समझो तो गालियां बक रहा था। मन ही मन में भद्दी भद्दी उनके प्रति बातें कर रहे थे कि यार
भगवान हो तो ये क्या कर रहे हैं? तुम हो अगर भगवान तो तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा है, कुछ करो यार। तो मेरा दोस्त मेरी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, बोल रहे यार तुम कैसे आदमी हो, मतलब सभी लोग ऐसे उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और चरण स्पर्श कर रहे हैं, और जिनकी जो भी खुशी है वो पैसे दे रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं बोला देखो, इनके आशीर्वाद से, इनके माथा पर हाथ रख देने से, और तुमको क्या लगता है इनका भगवान से कनेक्शन है? अगर भगवान से कनेक्शन होता ना तो ये 10, 20, 50 रुपये गरीब लोगों से नहीं लेते, बल्कि सिंपली हाथ जोड़कर बोल देते ठीक है आप लोग मेरा आशीर्वाद लेने के लिए आए, आप सभी को आशीर्वाद मैं देता हूँ, पैसे आप रखिए, पैसे मेरे पास हैं, पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उनको बात करना चाहिए भाई। पैसे जहाँ लेना है अमीर लोगों से जाके ले लो, सेशन अटेंड करो, चाहे अमीर लोगों को एक जगह बुलाओ, होटल में 5 स्टार 7 स्टार होटल में बुलाओ और वहाँ पे उनसे फ़ीस ले लो, उनको भाषण अपना सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, और वहाँ पे फ़ीस ले लो उनसे हज़ारों लाखों रुपये, वो लोग दे देंगे आपके भाषण सुनने के लिए। तो मेरा और मेरे दोस्त के बीच में इस तरह से काफ़ी तर्क वितर्क हुआ, और मैं उससे ये भी बोला तुमको क्या लगता है इनके ये आशीर्वाद से तुम मतलब IAS बन जाओगे? जो तुम पढ़ रहे हो, जो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं रट्टा मार रहे हो, या जो समझने वाली चीज़ें हैं समझ रहे हो, तो क्या ये सब उनके आशीर्वाद से तुमको ये सब जो रट्टा मार रहे हो इजीली रट्टा मार लोगे? ये सब एक अंधविश्वास है, ये सब इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं उस समय भी, आप देखिए कि मेरा दोस्त जो कि एक IAS अफसर बनना चाह रहा है, और मैं भी उस समय अब इंजीनियरिंग की तैयारी छोड़कर अब धीरे धीरे अपना माइंड सेट चेंज कर रहा था कि अब क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर पाया उसमें, तो अब नौकरी के लिए या भोजन कपड़ा मकान का इंतज़ाम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं लगभग अपना माइंड अब धीरे धीरे चेंज कर रहा था। एक तरह से मैं समझिए तो क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन या परेशानी, उस अवस्था में भी मैं एक तरह से थोड़ा सा था। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आखिर इसमें गलती किसकी है? हम आम आदमी की जागरूकता की कमी के वजह से ही तो हम इस तरह से शॉर्टकट में चाहते हैं कि किसी बाबा के आशीर्वाद से या किसी भगवान के आशीर्वाद से, महात्मा के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिल जाए, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी भी फील्ड में। हम बेसिकली पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, या गरीब लोग भोजन कपड़ा मकान रोज़गार, यही सब तो चाहते हैं। तो हम शॉर्टकट में चाहते हैं कि कोई हमें आशीर्वाद दे दे, कोई हमारा कुंडली देख के बता दे और हमारा विकास हो जाए, हम डेवलप हो जाए, हमारे पास सब कुछ संपत्ति हो जाए। ये सब शॉर्टकट के चक्कर में ही तो ये सब हो रहा है, और हमारी जागरूकता की कमी के वजह से भी हो रहा है। जागरूकता की कमी के वजह से ही हम चाहते हैं कि सब कुछ शॉर्टकट में हो जाए। हमें ये जो लोग डेवलप लगते हैं, जो विकसित लगते हैं, हमको लगता है कि वो भी किसी के आशीर्वाद से बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी संघर्ष करके बनते हैं। चाहे कोई भी आदमी आप ले लो, मैं किसका नाम लूँ, हज़ारों ऐसे लोग हैं, और आप YouTube पे देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन हम परिश्रम, संघर्ष, एक्सपेरिमेंट ये सब करना नहीं चाहते हैं, और सब कुछ चाहते हैं कि बस शॉर्टकट में कैसे भी हो जाए, और इसलिए सब भ्रष्ट हो रहे हैं। आप सोचिए कि गुरु और महात्मा भ्रष्ट हैं, लेकिन उनको भ्रष्ट बना कौन रहा है? हम आम आदमी भ्रष्ट बना रहे हैं। तो सिर्फ उनको दोष क्यों देना है? और एक गुरु या महात्मा तब भ्रष्ट साबित होता है जब मतलब उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, जब कोर्ट केस होता है, जब लोगों को मालूम चलता है कि यार ये तो मतलब भाषण और प्रवचन और आशीर्वाद के पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक बनिए, आप समझदार बनिए। आप सोचिए कि ये सब करने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अगर आत्मा की शांति चाहिए तो आप मेडिटेशन कीजिए, अध्यात्म को थोड़ा सा समझिए, और ओशो और रजनीश ये सब कृष्णमूर्ति हुए, चाहे आज के डेट में भी जो कुछ लोग जैसे आशीष शुक्ला, या जिनको भी, मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, किसी को बारे में मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि आप उनको फॉलो कीजिए। सुनिए सबका, मेरा भी सुन लीजिए, उनका भी सुन लीजिए, सबका सुन लीजिए, क्या कौन कह रहा है, कौन आप किसकी बातें आपको सही लग रही है, आपके दिमाग को, आपकी आत्मा को, आपके समझ को कौन किसकी बात सही लग रही है, बस उसको समझिए, और आप अपने अंदर की शांति को, आप जागरूकता को, अवेयरनेस को बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर हम गुरु, महात्मा और बाबा इन सब का अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं,
तो हमें यही करना होगा कि हमें अपनी आत्मा को जागरूक करना होगा, अपनी अवेयरनेस लेवल को, अपने समझदारी की लेवल को बढ़ाना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। अदरवाइज़ नहीं खत्म होगा। हम लोग दोष देते रहेंगे कि वो लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और दोष देने से क्या होगा? वो लोग तो जो मज़ा करना है कर लिए। वे लोग अगर हमारा शोषण कर रहे हैं तो शोषण तो कर लिए, और हो सकता है कि एक दो लोग पकड़ में आ जाते हों, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़ में नहीं भी आते हों। तो हमारा तो पैसा और हमारा टाइम, हमारा जो विश्वास है वो तो सब लूट लिए वो लोग। तो दोस्तों, ये सब चीज़ से अगर बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यही है कि आप कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए। ये सब से ही आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत, और जय विश्व, जय भगवान और जय अस्तित्व। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।